अब जो कैपिटल गेन्स की बात की गई थी कि कैपिटल गेन को कवर करती है या नहीं करती, कि जो प्लॉट्स बहुत ज़्यादा महंगे बेच के उसमें बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, तो सेक्शन 37A है, क्योंकि कैपिटल गेन का ये भी मेरा लेक्चर है, यूट्यूब में अवेलेबल है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लेक्चर्स में इनकम टैक्स की जो प्ले लिस्ट है उसमें होगा, तो उसमें भी आप देखेंगे कि 8th शेड्यूल इनकम इंक्लूड होगी इसमें, तो वो भी कोर्ट ने उसका डिसीजन में कह दिया। अब जो एग्जाम्प्ट फंड्स हैं, प्रोटेक्टेड जो फंड हैं, जो फंड किसी की वेलफेयर के लिए हो रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं, तो उनके बारे में कहा गया प्रोविडेंट फंड, बेनोवलेंट फंड और वैलिड एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उस फंड को एग्जेम्पशन होगी, उन पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए और इस कामों के लिए यूज होते हैं। तो अब अगर हम जुडिशियल ओवररीच कर्व की बात करें, तो इसमें कोर्ट्स कैन नॉट रन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत अच्छी सुप्रीम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बहुत बात अच्छी कर दी वैसे, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि एफबीआर का बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो कोर्ट्स में फंसा हुआ है। कोर्ट्स मोस्टली डायरेक्शंस दे रही होती हैं कि जी आप जो है ना इस तरह से करवाएं, इस तरह से करवाएं, क्योंकि अदारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है कलेक्शन करना उसका काम है, लेकिन कोर्ट्स की तरफ से बाजुकात ऐसे स्टेज ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है, तो वो भी उन्होंने कोर्ट्स कैन नॉट रन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात उन्होंने बड़ी क्लियरली की, ये अच्छी बात हो गई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्टिव्स टू एफबीआर सेट डिसाइड, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए थे या कोर्ट्स मुसलसल दे रही हैं आपको पता है, तो उनके लिए एक ये लम्हा फिक्रिया है, ये उनको सोचना पड़ेगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इस फैसले में थोड़ा सा लिमिटाइज किया है और कहा है, जो मेरी सोच है, मेरी समझ के मुताबिक, कि एडमिनिस्ट्रेशन के काम एडमिनिस्ट्रेशन को करने दें और बाकी आप अपने करें।